आप सभी को जय हिंद। क्या आप भी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएसएल, स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जीके जीएस में सबसे जो वेटेज होता है वो होता है स्टैटिक जीके का। लगभग 10 क्वेश्चन आता है हर एक शिफ्ट में, यानी 25 में से 10 क्वेश्चन रहता है। अगर आपने तैयारी अच्छे से किया है तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपके सामने दिखाया गया स्क्रीन पर। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद इसके आंसर हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, और ये क्लास नंबर 1 है। आप लोग आंसर दीजिएगा, पता होगा तो आंसर दीजिएगा। ये क्लास नंबर 1 है। अगला क्लास आपको नोटिफिकेशन मिले अगले क्लास का, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हमने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। जो स्टंप होते हैं क्रिकेट में, आपने देखा भी होगा, आप क्रिकेट लवर भी होंगे, तो आपने स्टंप तो देखा है, लेकिन उस स्टंप का ऊंचाई पूछ दिया एग्ज़ाम में कि पहला ऑप्शन दिया है 22 इंच, दूसरा है 28 इंच, तीसरा है 20 इंच और चौथा ऑप्शन है आपका 25 इंच। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको आंसर पता होगा तो। सबसे पहले बात करते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा पहला क्वेश्चन का, जो क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई होती है वो होती है 28 इंच। तो कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट होगा। स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होता है। और आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए कि क्रिकेट में स्टंप की संख्या कितनी होती है। क्रिकेट में स्टंप की संख्या कितनी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा। अब यह है स्टैटिक जीके का डांस से, डांस यानी नृत्य से। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, क्रिकेट से, बुक एंड ऑथर से। डांस भी फोक डांस हो सकता है, क्लासिकल डांस हो सकता है, फेस्टिवल हो सकता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह हम लोग आने वाले क्लास में कवर करेंगे सभी स्टैटिक जीके को, जो एक क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 25 में से 10 क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम में आता है वही होगा। अगला ये भी एसएससी का ही है जो 2022 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है कि निम्न में से कर्नाटक का नृत्य है, यानी जो कर्नाटक राज्य हमारा है उस कर्नाटक राज्य में कौन सा नृत्य किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कर्मा, दूसरा दिया है लावा, तीसरा दिया है बयालता और चौथा दिया है रऊफ। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कर्मा पे। ओके, आप लोग खुद ही बता देंगे कि कौन सा नृत्य कहाँ होता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मा जो नृत्य है, कर्मा नृत्य पे। कर्मा नृत्य होता कहाँ है, तो देखिए कर्मा, इसका कर्म ठीक नहीं है, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य होता है। अगर लावा की बात करें तो लौ से लावा, लौ से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में लावा नृत्य होता है। अगर बात करें सी बयालता, क्या लिखा है बयालता, मतलब बयालता मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब ये नाटक कर रहा है, कर्नाटक में है। तो बयालता जो नृत्य होता है वो कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे कर्नाटक में। और रऊफ कहाँ होता है, तो रऊफ हमारे जम्मू कश्मीर में होता है रऊफ नृत्य। तो आप लोग बता सकते हैं कि कर्नाटक का नृत्य कौन सा है। तो कर्नाटक का नृत्य कौन सा है, तो हम बोलेंगे बयालता। कौन सा होगा, बयालता कर्नाटक का नृत्य होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला बोला है गुजरात से संबंधित निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शैली नहीं है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। पूछा है गुजरात से संबंधित निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है विदेशिया, बी दिया है गरबा, सी दिया है डांडिया और डी दिया है बिछुंडो। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें विदेशिया पे, तो विदेशिया जो हमारा है वो विदेशिया है बिहार का। विदेशिया किस राज्य में किया जाता है, तो विदेशिया नृत्य बिहार में किया जाता है। ये जो बाकी 3 है गरबा, डांडिया, बिछुंडो, ये सभी गुजरात राज्य में किया जाता है तीनों। लेकिन कौन सा नहीं किया जाता है वो पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है,
यही आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा किस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य दो भाग है? कौन सा? जागोई, चेलोम, है ना, चोलोम बोला जाता है, जागोई और चोलोम। किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है? तो सबसे पहले बात करें मणिपुरी की। देखिए ऑप्शन दिया है मणिपुरी, बी ऑप्शन है ओडिसी, सी है मोहिनीअट्टम, डी है भरतनाट्यम। तो बात करते हैं कि अगर मणिपुरी किस राज्य में होता है, तो मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर में होता है। ओडिसी कहाँ होता है? नाम से ही पता चल रहा ओडिशा में होता है। मोहिनीअट्टम जो बात करें, मोहिनीअट्टम जो होता है केरला में होता है, मोहिनीअट्टम केरला में होता है, जबकि भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर की बात करें कि जागोई और चेलोम ये किस दो शास्त्रीय नृत्य का भाग है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मणिपुरी। मणिपुरी लोक नृत्य का ये दोनों भाग है, जागोई और चेलोम। आंसर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है टेस्ट क्रिकेट जो होता है, टेस्ट क्रिकेट में भोजन अवकाश यानी जिसको लंच हम लोग बोलते हैं, लंच का समय होता है। लंच कितने समय का होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है 40 मिनट, बी वाला 35 मिनट, सी वाला 25 मिनट, डी वाला 30 मिनट। चार ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा। तो सबसे पहले बात करें भोजन अवकाश यानी लंच का, तो टेस्ट क्रिकेट में जो भोजन अवकाश लंच होता है वो होता है 40 मिनट का। वो होता है कितने मिनट का? तो आप बोलेंगे वो होता है 40 मिनट का। कितने मिनट का होता है? तो बोलिएगा वो होता है 40 मिनट का। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा? तो आप बोलेंगे ए वाला 40 मिनट राइट होगा। आगे बढ़ा जरा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा तरंग मेल। बोलिएगा क्या लिखा है कि तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है गोवा। तो आप लोग बताइए तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अगर बात करें कि तरंग मेल कहाँ का है, तो तरंग मेल जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? वो है गोवा का। यानी तरंग मेल लोक नृत्य वो है गोवा का। ठीक है, ये कब होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ये गोवा में जो लोक नृत्य होता है वो कब होता है, तो ये गोवा में जो लोक नृत्य होता है वो होता है दशहरा और होली में तरंग मेल लोक नृत्य किया जाता है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप बताएंगे आंसर होगा डी गोवा। ठीक है, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला होगा निम्न में से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा लोक नृत्य यानी लोक में प्रचलित है? एक होता है कौन सा? शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य बहुत सारे हो सकते हैं एक राज्य में, ठीक है, और दो भी हो सकता है, जैसे केरला का दो है। उसी प्रकार लोक नृत्य पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन कौन सा दिया है? ए वाला गरबा, बी वाला बुइया, सी वाला पंवरिया, डी वाला धमान। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ये अलग अलग चार ऑप्शन दिया गया है ये लोक नृत्य अलग अलग राज्य से संबंधित है। तो बात करें अगर हम पहला जो गरबा की बात करें तो गरबा होता है गुजरात में। गरबा किस राज्य में होता है? तो आप बोलेंगे गरबा तो गुजरात में होता है। अब अगर बी पे आए बुइया किस राज्य में होता है? यानी बुइया जो लोक नृत्य है, बुइया लोक नृत्य दिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सी जनजाति है? दिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। पंवरिया की बात करें, पंवरिया कहाँ होता है? ओके, पंवरिया की बात करें तो पंवरिया बिहार में होता है, पंवरिया बिहार में। और धमान लोक नृत्य कहाँ होता है? तो ये होता है हिमाचल प्रदेश में यानी एचपी में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? आप बताएंगे कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बुइया। कौन सा होगा? बुइया। ठीक है, बता देंगे कौन सा राइट आंसर होगा? बुइया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा निम्न में से, पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा संगीत कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? होता क्या है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य होता है तो उसमें संगीत भी होता है। जैसे आप भी कोई भी डांस करते हैं उसमें संगीत तो होता ही है, या खुद गाएं या डीजे बजाएं। तो यहाँ पे अगर बात करें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन सा संगीत है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख गया कि निम्न में से कौन सा संगीत कुचिपुड़ी
शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत, बी वाला चैती, और सी वाला कजरी, कजर लिखा है इसमें, डी कर्नाटक संगीत। तो आपको बताना है कौन सा संगीत कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में क्या होता है कि हिंदुस्तानी संगीत में जो कथक है, कथक मतलब यूपी का जो लोक नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य कथक है वो होता है किसमें? तो आप बोलेंगे जो कथक होता है, कथक, कथक, कथक हिंदुस्तानी संगीत में होता है, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो कर्नाटका संगीत में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी वाला। कर्नाटक संगीत जो होता है, कर्नाटक संगीत में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होता है, जबकि अगर बात करें तेलुगु भाषा में उसका क्या होता है? तो तेलुगु भाषा में गायन होता है, तेलुगु भाषा में गायन होता है, जबकि कर्नाटक संगीत पे नृत्य होता है। गायन तो तेलुगु भाषा में होगा और संगीत जो होता है वो कर्नाटक संगीत होता है, ध्यान से, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में से निम्न में से किस शैली का उल्लेख है? व्यवहारमाला एक नामक प्राचीन ग्रंथ है, ओके, मतलब जिसमें शास्त्रीय नृत्य को लिखा गया है, ठीक है। तो उस ग्रंथ में निम्न में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है? पहला ऑप्शन मोहिनीअट्टम, बी सत्रिय नृत्य, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। तो आपको बताना है कि कौन सा नृत्य व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है, यानी लिखा गया है, उल्लिखित है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले बात करें मोहिनीअट्टम होता कहाँ है? तो मोहिनीअट्टम देखिए, जो व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मोहिनीअट्टम जो है ना, मोहिनीअट्टम ही है जो वर्णित है, केरला का। सत्रिय नृत्य कहाँ का होता है? तो सत्रिय असम में होता है, ओडिसी ओडिशा में होता है, मणिपुरी मणिपुर में होता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य में थोड़ा खेल नृत्य होता है? उस नृत्य का ही नाम है थोड़ा, उस नृत्य का ही क्या नाम है? तो आप बोलेंगे थोड़ा खेल नृत्य, ठीक है। ये क्या है? एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। ये जो मार्शल आर्ट है इसको डांस के रूप श्रेणी में रखा गया है, थोड़ा खेल नृत्य। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? हरियाणा, बी वाला हिमाचल प्रदेश, सी वाला बिहार, डी वाला सिक्किम। तो आपको बताना है किस राज्य में है ये, किस राज्य में ये थोड़ा खेल नृत्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो किस राज्य में होता है, ये राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, वो हिमाचल प्रदेश में होता है कौन सा? थोड़ा खेल नृत्य, ठीक है। बता देंगे थोड़ा खेल नृत्य कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर ये क्वेश्चन का आपने 10 क्वेश्चन था, इस 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 8वीं क्वेश्चन सही किया है तो आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके जीएस आपका बहुत अच्छा तैयार है। एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। आपने अगर 10 में से 8 क्वेश्चन को सही किया है तो कमेंट में बताइएगा कि 10 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, और ये ईमानदारी से बताइएगा क्योंकि आप अपना तैयारी खुद ही देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं क्लास 2 में इसी प्रकार अलग अलग एग्ज़ाम में, मतलब अलग अलग एसएससी के जो फॉर्मेट होता है, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, स्टेनो, फेज़ 9, अलग अलग जो पूछा जाता है उस कंप्लीट क्वेश्चन को लिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर ही होगा, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन एसएससी तो कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये मत समझिए कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है तो एमटीएस में नहीं पूछेगा, पूछ देगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इतना ही होगा आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।